ये तो हो गई उत्तम प्रकार की। अब मध्यम प्रकार की कैसी होती है मनु भैया? जैसे उनके पति महाराज आए दिन भर काम काज करने के बाद में शाम को जब घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी जी आज हमारा मन कर रहा है कि हम कचौड़ी खाएं। हाँ, अब एकदम कहा बोली कि अगर कचौड़ी पकौड़ी खानी है तो खुद बनाओ और खा लो, मैं नहीं बनाने वाली, मना कर दिया। लेकिन जब भोजन बनाने के लिए बैठी तो मन में विचार आया है आज हमारे महाराज का मन कचौड़ी खाने का है, तो उसी समय कचौड़ी बनाई। यानी पहले मना कर दिया और फिर किया वही जो कि उनके पति महाराज चाहते थे। ये तो हो गई मध्यम प्रकार की। अब अधम प्रकार की पतिव्रता कैसी होती है? जैसा भी उनके पति महाराज कहे उसका ठीक उल्टा करना। हाँ, ऐसी होती है महाराज। हाँ, अगर वो खेत की कहे तो गलियान को चली जाए। एक भैया जी थे, उनकी जब शादी हुई तो अधम प्रकार की पतिव्रता घर में आई। जैसा भी भैया कहते थे उसका ठीक उल्टा करती थी। भैया बड़े परेशान थे, क्या करे क्या ना करे। इधर धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो कुआर के महीना में जो कनागत पड़ते हैं जिसमें बताया जाता है सभी लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, महात्माओं को भोजन कराते हैं, दान करते हैं। इधर जब कनागत जब पड़े हैं तो भैया सोचने लगे हैं कि हमारा भी मन है हम अपने पितरों का श्राद्ध करें, महात्माओं को बुला करके भोजन कराएं। लेकिन फिर सोचा हमारा तो सोचना ही बेकार है, क्योंकि भगवका देवी घर में है, अगर हम कहेंगे तो वो हरग जी नहीं मानेगी। हाँ, फिर दिमाग में एक बात आई, चलो आज हम ही कुछ उल्टा बोल करके देखते हैं, हो सकता है वो सीधी चल जाए। पास में पहुंचे और जवाब दो, देवी जी कहा कर रही हो? जवाब दो, कछुना बैठे। अच्छा, लगता है हमारे गांव के लोग बिल्कुल पागल हो गए। बोली क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगे मान लिया पितरों का श्राद्ध करते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वो महात्माओं को बुला बुला करके भोजन करा रहे। कहीं तुम ऐसा मत करना किसी की बातों में आ जाओ और महात्माओं को भोजन कराने में लग जाओ। आप बोली का है, हमका कहू तो कम है। सब 5-5 महात्मन को बुलाए रहे, तुम जाओ 11 महात्मन को निमंत्रण दे के आओ। भैया सोचने लगे बन गई बात। हाँ, चले हैं, महात्माओं को निमंत्रण दिया। सवेरा जब हुआ है तो सभी महात्मा आ गए हैं भोजन करने के लिए। भैया ने भोजन को परोस दिया। इधर बताया जाता है परीक्षित महाराज, अगर हम किसी याचक को भोजन कराएं और जब तक 1 रुपया या 2 रुपया उसे दक्षिणा ना दे तब तक वो पुण्य हमारा पूरा नहीं माना जाता है। अब वो सोच रहे हैं कि महात्माओं को कुछ दे, मगर दे कैसे? अब भी देवी जी के पास में पहुंचे और जवाब दिया, सुनो हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि किसी को बुला मत लेना, तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब गांव के लोग तो 10-10 रुपया महात्माओं को भेंट में दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। अब तुम कहीं ऐसा मत करना
कि पैसे बांटने में जुट जाओ, हमें बर्बाद कर दो। अब भी बोली का हमका कम से कम है, सब 11-11 रुपए दे रहे हैं, तुम एक काम करो 21-21 रुपए दो। उसी समय भैया ने सभी महात्माओं को 21-21 रुपए देकर के वहां से विदा किया। अब तो भैया ने सोच लिया कि अगर हमें अपनी देवी जी से कुछ काम करवाना है तो बस उल्टा बोलिए। धीरे धीरे वक्तों जब समय गुजरता गया, सावन के महीने में जब सोमवती पड़ी तो देखा है सभी गांव के लोग अपनी बीवी बच्चे को लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। कोई काशी, कोई राजघाट, कोई हरिद्वार जा रहा है। अब भैया सोच रहे हैं कि हमारा भी मन कर रहा है, हम अपनी बीवी बच्चों को लेकर के और गंगा स्नान करने जाए। पहुंच गए देवी जी के पास में, जवाब दिया, देवी जी लगता है अपने गांव के लोग अब तो बिल्कुल ही पागल हो गए। बोले क्यों? अरे पैसा खर्च करके कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे, और तुम कहीं ऐसा मत करना किसी की बातों में आ जाओ और तुम भी जिद करने लगो। अब बोली कि क्या अगर हम वहां ना गए तो गांव के लोग हमसे कहेंगे कि इसके पास में पैसा नहीं होगा, इसलिए ये नहीं जा पाए। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ और पैसा मैं अपनी जेब से खर्च करूंगी, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। भैया सोचने लगे बन गई बात, तुरंत तैयार हुए। गंगा स्नान करने के लिए जब पहुंचे, गंगा के किनारे पर भैया ने गंगा मैया के दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, माँ बहुत दिन हो गए इन्हें जीतते जीतते, अब तो इनसे बंद छुड़वा। जैसे ही देवी जी ने देखा, जवाब दिया, क्यों वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे गंगा स्नान करने आए हो, गंगा स्नान करो। भैया कहने लगे, देखो देवी जी तुम स्त्री हो, इसलिए तुम एक काम करो, किनारे पर बैठ करके स्नान कर लो और मैं जाकर के बीच गंगा में स्नान करूंगा। अब पे बोली, क्यों? पैसे खर्च हमने किए और बीच गंगा में तुम नहाओगे? एक काम करो, तुम पार पे बैठ के नहाओ और मैं तो जाकर के बीच गंगा में जी भर के नहाऊंगी। इतना कहने के बाद में देवी जी ने क्या किया, जाकर के बीच गंगा में कूद गई। धीरे धीरे जब आगे के लिए चलने लगी, जल जब उनकी गर्दन तक आ गया तो भैया ने आवाज लगाई, देवी जी अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? गंगा जी बहुत गहरी है, तुम डूब जाओगी। लेकिन देवी जी जाते जाते बोली कि तुम हमें रोकने वाले होते कौन हो? अरे पैसे खर्च किए मैं तो जी भर के नहाऊंगी। इतना कहने के बाद में जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उधर पानी की लहर आई और देवी जी बह करके चल गई। अब आप लोगों ने देखा होगा, गंगा जी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, लेकिन भैया ने क्या किया, वो पश्चिम की तरफ भागने लगे और चिल्लाते हुए बोले, भैया हमारी देवी जी, हमारी पत्नी इस गंगा जी में बह गई है, आप लोग उसे बचा लीजिए। अब अन्य लोगों ने देखा तो विचार करने लगे, ये आदमी बिल्कुल पागल है। अगर इसकी पत्नी बह गई तो वो तो पूरब की तरफ गई होंगी, ये पश्चिम की तरफ रो रहा है। तो उसी समय भैया ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, भैया एक बात बताओ, जब ये सारे जीवन उल्टी चली तो जब गंगा जी में का सीधी गई है? बोल गोविंद भगवान की। तो ये तो होती है भक्तों अधम प्रकार की पतिव्रता। सभी भक्तजन तालियां बजाते हुए भगवान का भजन बोलेंगे और फिर यहाँ से आगे श्रवण करेंगे।